या तो आप यहाँ से भाग जाओ, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, या फिर आप उनके तौर तरीके सीख लो, उनके तरीके से जियो और धीरे-धीरे करके हुकूमत करना शुरू कर दो। दुनिया वालों को मोह माया से दूर हटाने हटाने की प्रैक्टिस करवाते-करवाते खुद कब मोह माया में फँस जाते हैं, उनको खुद एहसास नहीं होता। और जब उनको एहसास होता है तो वो सब भोग विलास सुख सुविधाओं के आदी हो जाते हैं। जब उनके फॉलोअर्स इन पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उनको फिर अपनी ईगो पे आग बनाती है और उनको लगने लगता है कि अगर इनको चुप नहीं कराया गया तो ये सब कुछ जो मैंने लोगों से झूठ बोल बोल के ठग के बेईमानी करके लोगों को डरा धमका कर इतना सब कुछ इकट्ठा किया है, जहां मैं सुकून से रह रहा हूँ, आधुनिक हर चीज मेरे पास है, मखमल के गद्दे बिस्तर हैं, सोफे हैं, घर मकान दुकान सब कुछ है और पैसा अपने आप आता रहता है लोगों को डरा धमका कर। जब उनकी एक गद्दी हिलने लगती है और कुछ लोग उसमें से ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उसकी आवाज को दबाने के लिए ये सब एकजुट हो जाते हैं। अपनी कमी कमजोरियों को तो ये लोग बदलते नहीं हैं, इनको कोई पछतावा नहीं होता है, ना ही ये अपने जीवन में कोई सुधार करते हैं, बल्कि उस ऑब्जेक्शन उठाने वाले या क्वेश्चन करने वाले या सवाल करने वाले इंसान को ही दबाने की कोशिश करते हैं। सब गुट बना के घेरते हैं। सबसे पहले तो उस इंसान के कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला जाता है। बड़ी रॉयल्टी से कहा जाता है, कीचड़ उछाला जाता है ताकि वह अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि भारत जैसे देश में लोग मान मर्यादा इज्जत के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, चुप रहने को तैयार होते हैं, मरने मारने को तैयार होते हैं। ये कुछ कुछ एक जगह पर ऐसा होता है तो सबसे पहले उसकी इज्जत पे अटैक किया जाता है कि तुम तो कैरेक्टर लेस हो, तुम्हारा तो ये है वो है, इस प्रकार से घेराव डाला जाता है। जब वो व्यक्ति फिर भी नहीं रुकता है, फिर भी ऑब्जेक्शन उठाता है, क्वेश्चन उठाता है, तो उसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करी जाती है। उस के प्रति ऐसा वहम फैलाया जाता है चारों तरफ, अच्छे लोगों, बुरे लोगों और भाई-बहनों के प्रति मन में एक उनके प्रति दुष्प्रचार किया जाता है। एक चलाया जाता है कैंपेन टाइप का कि ये सदस्य है, इसका फला नाम है, फला जगह से आता है, ये इसका नाम है और ये अब बिगड़ गया है, माया ने इसको पकड़ लिया है। इनके जो कहने की है और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, चल नहीं पाया, नियम मर्यादाएं तोड़ दी हैं, इसीलिए कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल रहा है, कृपया इनकी बातों में ना आए। और इस तरीके से उनके फॉलोअर्स को भर दिया जाता है और उनको कभी भी सोचने समझने के लायक छोड़ा ही नहीं जाता है। उनको यही बताया जाता है, कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, कर्म करते योग करते रहो, कर्म करते योग करते रहो। ये सब इस चक्रों में उनको फंसा दिया जाता है तो वो समझ नहीं पाते। और जो भी रेगुलर इनको फॉलो करते हैं वो ऑब्जेक्शन उठाने वाले को दुश्मन समझने लगते हैं। वो इंसान जब फिर भी नहीं रुकता है तो ये इनडायरेक्टली पहले तो किसी कॉल मैसेज, फेक कॉल से या अननोन नंबर से या फिर किसी तरीके से या कमेंट करके या आईडी चेंज करके सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट में स्लोली स्लोली उनको इनडायरेक्ट धमकियां देते हैं। फिर भी ये नहीं मानते हैं और फिर भी वो व्यक्ति नहीं रुकता है, दुनिया समाज के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे जाके फिर सामने से ही उनको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ चलता है तो आप खुद ये ऐसा समझिए इन सब चीज़ों को कि आप किन लोगों से डर रहे हो, कहाँ कहाँ आप अपने आप को शोषित करवाते हो। आप घर में रहते हो, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, दुख अशांति होती, परेशानी होती है, तो आप बाहर जाते हो। कोई नशा करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, कोई चोर बच जाता है, कोई डाकू, कोई कुछ ऐसे, और कोई अध्यात्म की तरफ चला जाता है, कोई ध्यान मग्न होता है, कोई तपस्वी बन जाता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ घर की समस्याओं से निपटने के लिए तो एक समस्या मैं आपको बताती हूँ, इन सब के पीछे का रीजन एक ही होता है। इंसान दुनिया में हर जगह है, भले वो अलग अलग प्रकार के चोले पहने हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाते, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन जो इंसान का कर्म है, कर्म करने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्राकृतिक कार्मिक हैं, कर्म है, वो व्यक्ति नेचुरल करता ही है।
जैसे गुस्सा आता है, चाहे वो किसी भी देश, रूप, रंग का, किसी भी वेशभूषा का, किसी भी प्रकार का। प्रेम भी व्यक्ति के अंदर होता है, गुस्सा भी होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तनाव होती है, टेंशन, डिप्रेशन, हर चीज़ होती है, हर जगह होती है, हर किसी को होती है। अब बात ये होती है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं को खुद ना सुलझाने की बजाय किसी दूसरी लग जगह चला जाता है उन समस्याओं का समाधान ढूँढने के लिए। उनके पास भी अपने लेवल की कुछ समस्याएँ होती हैं। तो क्या होता है, वो अपनी समस्याएँ तुम्हें दे देते हैं और तुम्हारी समस्याएँ जो होते हैं कुछ देर के लिए दब जाती हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे कर्म करने की, तुम्हारे सोचने की और तुम्हारे बोलने की सब डायरेक्शन को उन्होंने चेंज कर दिया अपने हिसाब से। उन्होंने कहा है ये सब तो कर्म बंधन है, पिछले जन्मों के पाप कर्म हैं, तुमने इनके साथ कुछ किया होगा इसलिए ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। 1-2 पुनर्जन्म की स्टोरी के उदाहरण दे दी जाते हैं, तो तुम्हें लगता है हाँ, हाँ, सही है। और यहाँ बहुत अच्छे तर्क वितर्क करने वाले, सोचने समझने वाले, बहुत अच्छी पद पोजीशन पे रहने वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो अगर वो किसी समस्या से घिरे हैं, परेशान हैं, देखिए आप समाधान के लिए तभी जाएँगे जब आपके पास कोई ना कोई समस्या होगी। घर परिवार से संबंधित, बिज़नेस से संबंधित, प्यार से संबंधित, बीमारी से संबंधित, असफलता से संबंधित। जब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप किसी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ रुख करेंगे। और वहाँ लोग बैठे ही हैं आपका इंतज़ार करने, और उनको भी ये ट्रेनिंग देते-देते उनको भी ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि व्यक्ति की 5-6 कॉमन समस्याएँ होती हैं, या तो आर्थिक समस्या होती है, या बिज़नेस से लेकर, या घरेलू झगड़े से, या एक्स्ट्रा अफेयर से लेकर, या फिर कोई बीमारी-बीमारी से लेकर, या घर में कोई अशांति मची रहती है। तो ये कुछ कॉमन समस्याएँ हर एक के जीवन में होती हैं। तो इन्हीं को वो टारगेट करके आपके दिमाग में ये चीज़ें भरते हैं कि ये सब तो पिछले जन्मों के कर्म हैं। और एक अच्छे खासे व्यक्ति भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि उनके पास इससे आगे ना तो ज्ञान पहले से था और ना ही उनके पास कोई और ऑब्जेक्शन था जो वो इन बातों को नकार सकें। और ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है जब वो कहीं जानने पूछने के लिए, सबसे पहले तो शुरुआती समय में व्यक्ति अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ता है। धीरे-धीरे जब उससे सहन नहीं होता तब इसका समाधान के लिए वो इधर-उधर जाता है। उस समय वो उसकी जो समस्याएँ पीठ पे होती हैं और उसको जैसे डायरेक्शन में मोड़ा जाता है वैसे वो मुड़ जाता है। भगवान के नाम पे डराओ डर जाएगा, दान के लिए बोलो कर देगा। वो कार्मिक अकाउंट है तुम्हारा, पिछले जन्मों का, इस जन्म का, उस जन्म का, उसको भी वो मान लेगा, क्योंकि वो इस परिस्थिति से घूम रहा है, उसको जैसा आप कह देंगे तो वो मान लेगा। कुछ दिन ऐसा चलता है, अगर वो व्यक्ति समझदार है और कुछ देर के लिए डिप्रेस हुआ था, तो वो वापस से होश में आ जाएगा और कोई क्वेश्चन-वॉश्चन उठाएगा, इससे वाद-विवाद होगा, लड़ाई-झगड़े होंगे, और वो व्यक्ति समझदार वापस लौट आएगा अपनी लाइफ में और अपनी ही ज़िंदगी को अच्छे से खुद ही मैनेज करना सीख लेगा और छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूँढ कर ठीक-ठाक चलने लगेगा। तो उसको कह देंगे ट्रेटर है, ये भ्रष्ट बुद्धि है, ये पापी है, इसको माया ने पकड़ लिया है, चमाट लगा ली, कान से पकड़ लिया, नाक से पकड़ लिया, पता नहीं क्या-क्या कह के अपने आप को समझा लेंगे कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, नया बंदा आएगा उसको फँसा लेंगे। तो ये सब कुछ चलता रहता है। अगर वो बंदा शांति से छोड़-छाड़ के वो उनके बारे में ना अच्छा बोलता है, ना बुरा बोलता है, अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है, अपना सब सेट कर लेता है। लेकिन कोई संधी होते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से मुझे लूटा गया, बर्बाद किया गया है, मुझे गुमराह किया गया है, फँसाया गया है, उस तरीके से मुझे लोगों के सामने ये बात रखनी चाहिए ताकि दूसरे लोग ना फँसें, ना उनको बहलाया-फुसलाया जाए। वो करते हैं तो इसी तरीके से, जब मैंने बताया पहले, तो उसको खुद के ही लोगों को इकट्ठा करके उस व्यक्ति के प्रति आगाह कर दिया जाता है कि इनकी बातों में मत आना, इनको माया ने पकड़ लिया है, चाँटा लगा दिया है। दूसरी फिर वो इनडायरेक्ट अननोन नंबर से, अननोन आईडी से, ऐसे करके आपको मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, अननोन तरीके से, गलत चीज़ों की तरीके से, वो नाम ही नहीं लेंगे कि हम फला-फला हैं, यहाँ से बोल रहे हैं। वो अलग ही उनका राज चलता है, तो इस तरीके से आपको धमकाना शुरू करें। आप अगर इस आपके साथ आपने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली हैं जो आप की सोचने समझने या दुनिया की कल्पनाओं से परे ही थी। वो सोच ही नहीं सकते थे कि
ऐसी अच्छी जगह पर भी कुछ ऐसा कांड हो सकता है। तो उसको डायरेक्टली धमका देंगे प्यार से बिठा के, देखो तुम इन सब झमेलों में मत पड़ो, इंसान ही तो है, गलती तो हो जाती है। अब 40 साल से तपस्या कर रहे, तपस्वी बने फिर रहे हैं, लाखों लोगों को तुमने चूना लगा दिया, घर बर्बाद कर दिया, और अब तुम सफाई दे रहे हो कि इंसान ही तो है, गलती हो जाती है, कौन से संपन्न बन गए हैं। धीरे धीरे सब संपन्न बन ही जाएंगे लास्ट तक। तो कब बनोगे? जब दुनिया सृष्टि मिटेगी तो दुनिया मरेगी, तो भाई सब मर जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। जब विनाश होगा, सब खत्म होगा प्रकृति, तो उसमें तो अच्छे बुरे, भगवान को मानने वाले ना मानने वाले, कहीं जुड़े ना जुड़े, बिजनेसमैन, सब एक साथ चले जाएंगे। प्रकृति किसी पे कोई रहम नहीं करेगी। तो ये छोटी सी बात है, इंसान अपनी मर्जी से आ नहीं सकता, अपनी मर्जी से जा नहीं सकता, ये सब नेचुरल चीजें हैं। नेचर ने जो बनाई है वो उनको कोई नहीं बदल सकता। हालांकि जब स्थिति परिस्थिति इंसान की थोड़ी ऊपर नीचे होती है, सोचने समझने की शक्ति थोड़ी उसकी डिसबैलेंस हो जाती है परिस्थितियों के बस, जब वो थोड़ा परेशान सा होता है तो वो ऐसी जगहों पे जाता है, और ऐसी जगह पर उसका भरपूर फायदा उठाया जाता है और गुमराह किया जाता है। तो इससे बेहतर है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं जिस व्यक्ति को लेके, या तो आप उसके साथ बैठ के बातचीत कर लीजिए, उसके मन की बात जान लीजिए, अपने मन की बता दीजिए, या फिर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उस व्यक्ति से अलग होके अपना जीवन कमाइए, खाइए, मस्त रहिए, अपनी अलग दुनिया बनाने की कोशिश कीजिए। इससे सुख शांति से आप अपना जीवन गुजर बसर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप घर परिवार को, रिश्ते नातों को, सबको लेकर चलना चाहते हैं, और इस समय बहुत ही ज़्यादा टूट फूट लगी पड़ी है, तो एक काम कीजिए कि थोड़ा सा वक्त दीजिए इन चीज़ों को, थोड़ा वक्त साथ में बिताइए, और जब ऐसा लगे कि अभी नहीं समझ रहा है, बात बिगड़ रही है, थोड़ा दूरियां बना लीजिए। फिर थोड़ा, और ऐसे करते करते कुछ वक्त बिजले निकल जाएगा, 2-4 साल, और फिर आप लोग एक दूसरे को समझ जाएंगे, एक दूसरे की अच्छाई, एक दूसरे की कमी कमजोरी, सब चीजें जब आप समझने लगेंगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। एक दूसरे की गलतियों को अपनाना, माफ करना भी सीख जाएंगे, और अच्छाइयों की तारीफ करना भी। और देखिए धीरे धीरे आपके रिश्ते परिवार में भी खुशहाली आ जाएगी, टूटेगा नहीं, और धीरे धीरे आपकी समस्या का खुद ही समाधान हो जाएगा। बस आप उसे ठीक करने की बस मन में चाह रखिए, तो सब ठीक हो जाएगा। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।